वेलकम बैक अगेन गाइस। तो सबसे पहले तो सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं तो कंफर्टेबल हो जाइए, क्योंकि मैं फिर से आ चुका हूं एक बार फिर से। हमारा जो प्रैक्टिस सेशन का जो लगातार सिलसिला चला हुआ है हमारा यूट्यूब में, तो उसके रिगार्डिंग आज मैं हमारी 11वीं वीडियो लेके आ चुका हूं। जैसे कि पता है आपको, हम बेसिक टू एडवांस की तरफ जा रहे हैं। जो हमारा इस बार का जो लक्ष्य है, हमारा इस बार 90 पार का, तो उसके रिगार्डिंग मैं प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूं। तो मेरा नाम है सुमित। तो करते हैं स्टार्ट। कौन सा टारगेट? 2024 दिसंबर वाला एसपी टेट का हमारा टारगेट। तो करते हैं स्टार्ट। तो आपको पहला क्वेश्चन शो हो रहा होगा। बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो ये देखिए, अगर आप ये क्वेश्चन देखते हो तो आईएएस 2005 में भी ये क्वेश्चन आया है हमारा। आपको बताना है, बाली आरिक आइलैंड आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग लोकेशन। आपको लोकेशन बतानी है, ये एक बड़ा ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है आपका आइलैंड, तो आपको वो बताना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। मेडिटेरियन सी में रहेगा आपका ये, भूमध्य सागर में आपका ये रहेगा। अब भूमध्य सागर का हम देखें, ये मेडिटेरियन जो हमारा सी है वो कहाँ पर है। तो देखिए, भूमध्य सागर आपके जो होंगे वो एक भूमध्य रेखा के पास होंगे, यानी आपके 0 डिग्री इक्वेटर के पास होंगे आपके। हल्का सा मैप के थ्रू देख लेते हैं हम इसे, किस कंट्री का इसके ऊपर कंट्रोल आता है। तो देखिए, ये आपका आइलैंड है यहाँ पर, और स्पेन का यहाँ पर कंट्रोल इसके ऊपर रहता है। और ये कहाँ पर आपका आएगा? भूमध्य रेखा के पास, इसलिए हम इसे मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर के नाम से भी जानते हैं, जहां पर ये भूमध्य सागर के पास लोकेटेड है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड आज का। कबीरा बांध निर्मित है, यानी कबीरा डैम इज कंस्ट्रक्टेड इन। तो 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपको बताना है जो आपका कबीरा डैम है वो कहाँ पर आपका बना है। तो आपको साथ साथ में मैं ये भी बता दूं, आपको कमेंट सेक्शन में भी आपको जवाब देते जाना है कि आपकी कितनी स्कोरिंग होती है। जैसे हम डेली, आपको पता है डेली हमारी क्लास आती है, जियोग्राफी की प्रैक्टिस सेट हमारा आता है। तो कितने आपके डेली स्कोरिंग आ रहे हैं वो भी आप साथ में मुझे इन्फॉर्म करते चलिए, कि ताकि मैं समझ सकूं कि आपको कितने कॉन्सेप्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी पकड़ है आपकी कॉन्सेप्ट में। तो आपके पास चार ऑप्शन है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जाम्बेजी नदी पर है। अब ये देखिए, जो आपकी ये जाम्बेजी जो नदी है वो कहाँ पर है। तो जाम्बिया करके आपका एक कंट्री है, क्या करके? जाम्बिया। तो वहां की ये जो जाम्बेजी जो नदी है, वहां की प्रमुख सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी है हमारी, जाम्बेजी नदी है, जाम्बिया कंट्री की। जिसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सेकंड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन। वायु दाब सबसे कम होता है, यानी द लोएस्ट एयर प्रेशर इज इन। आपको बताना है जो हमारा एयर का प्रेशर होता है हमारे, जब आप क्लाइमेटोलॉजी के बारे में हम पढ़ते हैं जियोग्राफी में, तब आपका एक बड़ा अच्छा एक खूबसूरत सा विषय आता है, हमारा कॉन्सेप्ट आता है। आपने जिसमें पढ़ना होता है, आपका जो एयर प्रेशर है वो किस टाइम हाई होता है, सर्दियों के टाइम वो कैसा होता है, गर्मियों के टाइम में कैसा होता है, और कोस्टल एरियाज में कैसा होता है। और उसी के ऊपर निर्धारित होता है हमारे जो हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, हमारी वर्षा होती है। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं आपकी, ये वायु दाब के ऊपर काफी ज्यादा हमारी ये निर्भर करती है, यानी एयर प्रेशर के ऊपर। तो आपको बताना है जो सबसे कम है वो किस टाइम होगा। तो आपके पास चार सीजनों के नाम देके रखे हैं आपके। देखिए, पहली ऑप्शन है शरद ऋतु, यानी विंटर में, या फिर बसंत ऋतु में होगा, यानी स्प्रिंग में, या आपका आ, पहली जो हमारी ये शीत है, शरद नहीं शीत। जो हमारी थर्ड है वो होगी हमारी शरद यानी ऑटम सीजन। और जो हमारी आखिरी है वो ग्रीष्म यानी समर। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा। तो जो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका, यानी समर, ग्रीष्म ऋतु। अब क्यों होता है यहाँ पर? तो देखिए, गर्मी के कारण आपकी जब वायु जो हमारी निचले स्तर में हमारी वायु है, जहां पर हम रहते हैं, सबसे जमीनी स्तर की वायु,
बहुत ज्यादा गर्मी के होने के कारण उसमें टेम्परेचर राइज होगा आपका गर्मी में, तो वो हवा गर्म हो जाती है। और जब हमारे जियोग्राफी में एक बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, जब आपकी हवा गर्म होगी तो वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी और नीचे की तरफ ठंडी हवाएं आपकी एंटर करेंगी। जैसे आपने देखा होगा कभी मौसम गर्मियों के टाइम खराब हो जाए अचानक से, तो काफी सारी ठंडी ठंडी हवाएं एकदम से बहने लगती हैं, आसमान खराब सा हो जाता है। तो वो यही यही कॉन्सेप्ट है आपका। क्या होगा, गर्म हवाएं आपके आकाश की तरफ जाएंगी, ह्यूमिडिटी के साथ मॉइस्चर को लेके जाएंगी, और नीचे आपकी जो ठंडी हवाएं हैं वो आएंगी। नीचे हमेशा लोअर प्रेशर वाली चीजें रहेंगी, जो हाई प्रेशर वाली चीजें होंगी वो ऊपर की तरफ चले जाएंगी। तो इसका आपका डी इसका राइट आंसर रहेगा। समर में ये हमें फिनोमेना देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के वार्दी और विचलन का कारण बताना है आपको। किस कारण ये होता है? इज द रीजन ऑफ द डिवाइडेशन ऑफ द विंड्स ऑफ द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फेयर। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आज जो हमारी पृथ्वी घूमती है यानी रोटेशन करती है, हमारी रोटेशन और रेवोल्यूशन देखिए, ये दो टर्में हैं आपकी। जो विंड्स होंगी किस तरफ आपकी फ्लो करेंगी, तो ये हमारी डिपेंड होती है रोटेशन। यानी पृथ्वी अगर मान लीजिए एक ये ग्राउंड है और आप यहाँ पर बीच में खड़े हो और आप घूम रहे हो एक ही जगह पे, जैसे हम बचपन में किया करते थे, हम एक ही जगह में खड़े होके घूमा करते थे ना। जैसे आप ग्राउंड के बीचों बीच खड़े हो और एक ही जगह पर आप घूमे जा रहे हो ना, गोल गोल, और हम उसे कहते हैं हमारी रोटेशन। जैसे हमारी पृथ्वी एक जगह पर घूम रही है गोल, जिससे दिन रात होगा। और रेवोल्यूशन क्या है? जब आप ग्राउंड के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, यानी ग्राउंड के चारों और जब आप घूमोगे ना, तब हम उसे कहेंगे रेवोल्यूशन, जो हमारी पृथ्वी एक साल में पूरे करती है। क्लियर है इतना आपको? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए हमारा 10 तारीख तक ऑफर चला हुआ है, टीचर डे का ऑफर है। क्या सभी जितने भी कोर्सेज हैं हमारे, लगभग उनमें 40% तक का आपको ऑफ में देखने को मिलता है। चाहे फिर वो आर्ट्स के टेट के आज कोर्सेज हो। टेट के अब कौन कौन से हमारे, आर्ट्स आ गया आपका, मेडिकल आ गया, नॉन मेडिकल आपका आ गया एलटी जेवीटी, और साथ साथ में जितने भी आपके कमीशन के कोर्सेज रहते हैं हमारे, चाहे वो आर्ट्स कमीशन हो आपका, मेडिकल कमीशन हो, नॉन मेडिकल हो, जेवीटी हो, एलटी हो आपका, और साथ साथ में हमारे पुलिस पटवारी के जो अनदर कोर्सेज हैं, उनमें भी जितने भी, यानी अगर मैं कहूँ सिंपल भाषा में, तो उन सब में आपको 40% तक का ऑफ चला हुआ है। अब आपको करना क्या होगा एनरोल होने के लिए? तो आपको शो हो रहा होगा आपके स्क्रीन में नंबर हमारा, 751759104660। कुछ नहीं करना है आपको, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है आपकी इंक्वायरी जो होगी, किस कोर्स के रिगार्डिंग, जिस भी कोर्स के आपकी रिगार्डिंग इंक्वायरी है। आप जाइए व्हाट्सएप खोलिए, इस नंबर पर आप मैसेज करिए, इंक्वायरी अपनी लीजिए और जल्दी से कोर्स में एनरोल हो जाइए 40% ऑफ तक लेकर। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ। पृथ्वी पर घने यानी डेंस वन अधिकतम मिलते हैं। आपको बताना है जो आपके डेंस फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड ऑन द अर्थ इन विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन। यानी अगर मैं कहूँ सबसे जो घने जंगल है पृथ्वी में, अगर आप देखोगे नक्शे में, सबसे जो घने जंगल आपके होंगे वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, नियर इक्वेटर। नियर इक्वेटर में आपको, यानी आपके भूमध्य रेखा के पास ही आपको सबसे ज्यादा आपको घने जंगल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर ही सबसे ज्यादा आपको वर्षा देखने को मिलेगी और वहां पर ही आपको सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है हमारे इक्वेटर के पास। ये दोनों एक चीजें साथ में होती हैं, जिस कारण अगर मैं बात करूं विश्व का, हमारा जो सबसे घना जंगल है अमेजोन जंगल हमारा, अमेजोन जंगल वो कहाँ पर है? हमारे भूमध्य रेखा के पास है हमारा। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अमेजोन जंगल जो आपका है वो कौन से आपके कंटिनेंट यानी महाद्वीप में है। तो आपके जितने भी घने जंगल आपके देखे जाएंगे वो हमारे भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास देखे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा। विश्व का लगभग एक तिहाई प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है, यानी जो हमारा नेचुरल रबड़ है उसकी आपको प्रोडक्शन बतानी है 1/3 पार्ट।
किस कंट्री में होती है? तो आपके पास चार आपको कंट्री देके रखी हुई है, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो थाईलैंड। थाईलैंड में आपकी विश्व की जो 1/3 है नेचुरल यानी प्राकृतिक। देखिए, जब रबड़ अकेला पूछा जाए तब आपका थाईलैंड नहीं होगा, पर जब नेचुरल यानी प्राकृतिक पूछा जाए ना तब आपका थाईलैंड इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है इसमें, ये प्राकृतिक की बात कर रहा है यहाँ पर, तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 यानी डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। आइसोबात डैश दिखती है, दिखाती है, विच डज आइसोबार डिस्प्ले। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा आपका आइसोबात होता क्या है। तो हम इसी को अभी समझते हैं। देखिए, जब आपका कोई आइसोबात जो आपका काम करता है वो पानी के बीच में काम करता है, आपका किस चीज में? आपको गहराई नापनी हो किसी भी वस्तु में, पानी में यानी समुद्र में, अगर आपको गहराई नापनी हो तो हम उसे आइसोबात कहेंगे। तो अब आपको इससे क्लियर हो रही होंगी चीजें कि आपका इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको काफी बड़ा हिंट दे दिया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, गहराई। यानी ये डेप्थ जो आपकी है, गहराई कहाँ की, समुद्र की गहराई, उसको जब हम नापते हैं या फिर उसको हम जो दिखाते हैं किसके कारण, आइसोबात हम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। 8 क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तो देखिए, मैप वाइज आपका क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं टेट के लिए। 1 से 2 नंबर के आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपको मैप वाइज देखने को मिलेंगे। कहाँ से? या आपसे भूमध्य रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी आपकी कर्क रेखा, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी आपकी मकर रेखा से आए होंगे, या फिर अगर आते हैं, जो कि हर साल आएंगे आपको टेट में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपका एक कॉन्सेप्ट है आपका बाउंड्रीज और कंट्रीज का। तो आपको भारत की जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके रिगार्डिंग आएगी, कौन से टच होती हैं और कौन से नहीं होती हैं। तो आपको क्या पूछा है आपको, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद द नेशन ऑफ भूटान? भूटान के साथ जिनके जो आपके जो हमारा जो नेशन है यानी भारत है, जिन राज्यों को वो नहीं छूता है भूटान के साथ, आपको उनके नाम बताने हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो देखते हैं, देखिए हम सीक्वेंस वाइज में हमारे। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका सिक्किम है, सिक्किम भी टच करता है हमारा भूटान के साथ। अरुणाचल प्रदेश भी हमारा टच करता है, वेस्ट बंगाल भी टच करता है। तो क्या ऑप्शन हमारी रहेगी? ऑप्शन नंबर बी हमारी रहेगी, मेघालय। तो अगर आप मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे, जो आपका मेघालय है वो भूटान के साथ टच नहीं करता है आपका। हम यहाँ पे मैप के थ्रू देखते हैं। देखिए, हमारे पास सिक्किम था, सिक्किम भी आपका भूटान के साथ टच करता है। अब देखिए, आपका भूटान कहाँ है, यहाँ पर आपका भूटान है हमारा। अरुणाचल प्रदेश था एक ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश भी आपका टच करता है। और हमारा जो राइट इसका ऑप्शन था हमारा मेघालय। आपका मेघालय यहाँ पर देखिए आपका टच नहीं करता है। मेघालय आपका यहाँ तक जाएगा, मेघालय आपका टच नहीं करेगा इसके साथ। और वेस्ट बंगाल था हमारा ऑप्शन, ये हमारा वेस्ट बंगाल आ गया आपका यहाँ पर। वेस्ट बंगाल भी यहाँ पर टच करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? यानी आपको बताना है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी नेचुरल रीजन्स। तो देखिए, आपको ये ना मैक्सिमम जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो हर बुक में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। कई जगह पर आपको दिया होगा 4, कई जगह पर आपको दिया होगा 5। बट हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम देखें तो 6 हिस्सों में आपका बंटा हुआ है भारत। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं जो हमारे 6 हिस्से हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट, आप हिमालय कह लीजिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट आपके क्या आगे, हिमालय। हिमालय पहले, ये हमारा पहला रीजन ही आ गया। दूसरे अगर हम रीजन की बात करें तो आपका आ जाता है, आपके प्लेन्स आ जाते हैं, आपके नॉर्दर्न प्लेन्स या फिर नॉर्थ साइड के आपके प्लेन्स। थर्ड में आपके आ जाते हैं हमारे प्लेटूज। फोर्थ में हमारे जो स्टडी चलती है वो चलती है हमारे कोस्टल एरियाज की, यानी कोस्टल प्लेन्स की हमारी। फिफ्थ में अगर हम बात करें तो हमारे आइलैंड हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ के, हमारे भारत के। और लास्ट जो हमारा छठा रह जाता है वो होता है हमारा डेजर्ट, यानी आपके मरुस्थल।
तो इन 6 हिस्सों में आपके जो एनसीईआरटी बटी हुई है, जो हमारे ये 6 हिस्से आपको रीजनल है, तो अकॉर्डिंग टू हम एनसीईआरटी को हम हमारे 6 हिस्सों से ही देखेंगे। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं हमारा, महाभारत श्रेणी पाई जाती है, आपको देखिए बताना है जो आपकी महाभारत जो आपकी है रेंजेस। महाभारत, यहाँ पे मैं सीरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, हम रेंजेस की बात कर रहे हैं, तो आपको रेंजेस बतानी है कहाँ पर पाई जाती है। तो जो हमारी महाभारत रेंजेस है हमारी, अगर आप मैप के थ्रू देखोगे तो वो हमारी नेपाल में पाई जाती हैं। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा हमारा, नेपाल। नेपाल में ही हमारी पाई जाएंगी। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कितने कॉन्सेप्ट, आज देखिए हमारे कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। हमने हमारा जो एयर प्रेशर है, हमारा वायु का जो प्रेशर सिस्टम था हमने वो समझा, हमारा रोटेशन रेवोल्यूशन में कितने सारे आज हमारे टॉपिक क्लियर हुए। उसके बाद हमने हमारा जो भूमध्य रेखा के पास जो हमारे डेंस फॉरेस्ट होते हैं वहां पर जाना क्यों होते हैं। तो आपके कितने आज के मार्क्स बने हैं, 10 क्वेश्चन आज हमने किए हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में वो बताना है। तो जल्दी हम मिलेंगे हमारी अगली नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको जैसे पहले ही कहा है, हम अब जितने भी अब क्वेश्चन आएंगे वो हम टेक के रिगार्डिंग जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं उन्हें हम देखेंगे। तो जल्दी हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।